चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 13 सितंबर से महफूज फैसला सुना दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई ने अक्टूबर 2022 में दायर अपील 18 जनवरी को वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट में भी अपील जेर इल्तवा होने की वजह से अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई के जेल ट्रायल का फैसला कुछ देर बाद सुना जाएगा। वजारत दाखिला ने बानी पीटीआई को इलेक्शन कमीशन पेश करने से मुआजरत की थी। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी खदशात पर जेल में ट्रायल का फैसला महफूज किया था। मुल्क के मुख्तलिफ हल्कों की हल्काबंदियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने हाफिजाबाद के हल्काबंदियों से मुतालिक रिकॉर्ड 1:30 बजे तलब कर लिया। इलेक्शन शेड्यूल कब आ रहा है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। रिमार्क्स दिए लोगों को फ्रस्ट्रेट ना करें, हल्काबंदियाँ चैलेंज हो रही हैं, छोटे छोटे इशूज़ हल करें, ये ऐसे केस नहीं कि इन्हें छुट्टियों के बाद लगाएं। वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन इस अदालत के डिस्पोजल पर होता है, जब बुलाते हैं आ जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आप जब फंसते हैं फिर ही अदालत आते हैं, केस की समाअत में वक्फा। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का चौथा इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में जारी। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत सीनियर लीगी क़यादत मौजूद। आज इजलास में सूबा बलूचिस्तान के 87 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। बलूचिस्तान के कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के नामों पर हतमी फैसला किया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड अब तक सरगोदा डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, हजारा और मालाकंड में पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर चुका है। नवाज शरीफ को सजा देने वाले ने घर आकर माफी मांगी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ को सजा मजाक करार दिया। कहते हैं नवाज शरीफ की 2 अपीलें जेर इल्तवा थी, 1 में जमानत हो चुकी। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे और चौथी बार वजीर आज़म का हलफ उठाएंगे। नारोवाल में पार्टी अरकान के दरमियान नाराजी एक हल्के की वजह से है। पार्लिमानी बोर्ड मेरिट पर हल्के में टिकट का फैसला करेगा तो मामला हल हो जाएगा। शाहिद फकान अब्बासी ने कभी नाराजी का इजहार नहीं किया। उन्होंने अपने मौके की वजह से इलेक्शन में हिस्सा न लेने का कहा है। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं अवामी अदालत के फैसले से खौफजदा लोग इंतखाबात नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना की हुकूमत है, पता नहीं उन्हें कौन सा साजगार माहौल चाहिए। मुल्क संगीन मुश्किलात का शिकार, मुश्किलात से निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात है। कौम को यकीन है चीफ जस्टिस आम इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के मुखालफिन बिलावल भुट्टो जरदारी की मकबूलियत से परेशान। पीटीआई ने प्रोपेगेंडा में पीएचडी कर रखी है। जारी अकाउंट्स के 80% फॉलोअर्स पीटीआई वाले खुद हैं। नून लीग के रहनुमा तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा ये लोग इतनी ढटाई से झूठ बोलते हैं कि सच का गुमा हो। इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। जेल जाकर भी झूठ बोलने से बात नहीं आते। साबिक चेयरमैन पीटीआई पर एक के बाद एक केस साबित हो रहा है। खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। हक महर की अदायगी का वक्त निकाहनामे में मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। खातून को 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताखीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना, कानूनी चाराजोई की अदायगी का हुक्म। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने तहरीर किया। फैसले में लिखा हक महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की कवानीन में भी मौजूद है। मौजूदा केस में बीवी को हक महर की हुसूल के लिए मुकदमा दायर करना पड़ा, जो 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। गैर जरूरी अपीलों पर जुर्माना किया होता तो नौबत यहाँ तक ना पहुंचती। बिला वजह की मुकदमाबाजी खत्म करने के लिए अदालतों को जुर्माना करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। मुल्क की मईशत में बेहतरी के समरात, स्टॉक मार्केट में तेजी और रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स 63,000 की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज से 100 इंडेक्स में 328 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 63,284 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे की कमी से 284 रुपए का हो गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 65 करोड़ 88 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। फंड से पाकिस्तान में पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में मदद मिलेगी। एडीबी के मुताबिक फंड सैलाब से तबाह स्कूलों की बहाली, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की बेहतरी और ज़री सलाहियत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होंगे। इस्लाहाती प्रोग्राम के तहत पायदार तरक्की के लिए $300 मिलियन खर्च किए जाएंगे। सिंध में सेकेंडरी तालीम में बेहतरी के लिए $275 मिलियन की रकम मुख्तस। सैलाब से तबाहशुदा 1600 स्कूलों की तामीर नौ में भी मदद मिलेगी। IMF से पाकिस्तान की $70 करोड़ की दूसरी किस्त जनवरी में जारी होने का इम्कान। IMF टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी के बायस एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के शेड्यूल को हतमी शक्ल न दी जा सकी। IMF टीम मौजूदा माली साल के लिए $24.9 अरब रकम की कर्ज दिनगान से तस्दीक करने में मसरूफ। में अमरीकी साख्ता गोला बारूद इस्तेमाल होने का इंकशाफ किया है, जबकि WHO का कहना है कि गजा में इंसानियत तारीख तरीन लम्हे से 2 चार है। काबिज इसराइली फोर्सेस का फलस्तीनियों को खान यूनिस शहर खाली करने का हुक्म।
गजा में इसराइली फौज और हमास के अल-कसाम ब्रिगेड में घमसान की लड़ाई जारी। मुजाहिदीन के हमलों में 24 इसराइली टैंक तबाह, 8 सेहूनी फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। खान यूनिस में इसराइली फौजियों के ज़ेर कब्जा इमारत को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया गया। हमास के तिल अवीव और अस्कलान पर भी रॉकेट हमले। इसराइली फौज ने 2 मेजरों समेत 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक ज़मीनी झड़पों में 82 और मजमूई तौर पर 408 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म गजा पर फौजी हमले के ख्वाब देखने लगे। नेतन्याहू कहते हैं जंग खत्म होने के बाद इसराइली फौज ही गजा की सिक्योरिटी का कंट्रोल जारी रखेगी। गजा का कंट्रोल किसी बैनुल-अक़वामी फोर्स को नहीं देंगे। इसराइली आर्मी चीफ का जमीनी लड़ाई के दौरान जनूबी गजा में सख्त मज़ाहमत का एतराफ़, कहा खान यूनिस के गिर्द घेरा तंग कर दिया। पंजाब हुकूमत के इंसदाद स्मोक से मुतल्लिक SOPs धरे के धरे रह गए। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर मौजूद। फजा में आलूदा ज़रात की मिकदार 250 पार्टिकुलेट मैटर से रिकॉर्ड की गई। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर मौजूद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली आज दूसरे नंबर पर। बिजली 3 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी, गैस भी महंगी करने की तैयारियां। बिजली अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफा दिसंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइफ लाइन और KL इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। सोई नौतरन ने गैस 1715 रुपए फी MMBTU महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। कीमत में इजाफा 1 जुलाई 2023 से मांगा है। ओगरा की जानिब से सोई नौतरन की दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। बिजली कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान को मुफ्त यूनिट्स की बजाय रकम मिलेगी। इतलाक 1 दिसंबर 2023 से होगा। ग्रेड 17 के अफसर को मुफ्त बिजली की बजाय माहाना 15,858 रुपये और ग्रेड 18 के अफसर को माहाना 600 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 21,996 रुपये मिलेंगे। परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने पर आज इस्लामाबाद के वारंट बहाल रखने का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाईकोर्ट के सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट इस्लामाबाद को मामले पर अदालती मुआवनत के लिए कोई अफसर मुकर्रर करने की हिदायत। हुक्मनामे में लिखा शक है कि IG इस्लामाबाद और SSP को दायरा इख्तियार का गलत मशवरा दिया गया। IG इस्लामाबाद और SSP के बार बार वारंट गिरफ्तारी और नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए गए। दोनों अफसरान अदालत पेश हुए, ना ही कोई जवाब दिया। केस की मजीद समाअत 18 दिसंबर को होगी। अस्करी टावर हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ ट्रायल शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में आज मुलजिमान को चालान की कॉपियां तकसीम करेगी। चालान की कॉपियां तकसीम होने के बाद फर्द जुर्म की आयद की जाएगी। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ चालान जमा करा रखा है। मुलजिमान पर अस्करी टावर पर हमले और जलाओ घिराव का इल्जाम है। मुकदमे में बगावत और आवाम को फसादात पर उकसाने की दफात शामिल हैं। अलकादे ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत कर रहे हैं। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत 6 दिसंबर तक मंजूर की थी। तोशा खाना केस में साबिक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत होगी। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी जबकि साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के वकील लतीफ खोसा अदालत में मौजूद हैं। कांदकोट में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, 3 रेंजर्स एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने पेट्रोलिंग पर मामूर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की। शहीद पुलिस एहलकार की शनाख्त खालिद हुसैन के नाम से हुई। IG सिंध की DIG लाड़काना को डाकुओं के खिलाफ फौरी एक्शन लेने की हिदायत। मेजर शबीर शरीफ शहीद का आज 52वां यौम शहादत। मज़ार पर तकरीब का इनेकाद। मेजर जनरल शुजा अनवर ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। आर्मी चीफ का मेजर शबीर शरीफ शहीद को यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश। मेजर शबीर शरीफ ने 1971 की पाक भारत जंग में दुश्मन की फौज को तहस नहस कर डाला। मेजर शबीर शरीफ साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के बड़े भाई और मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के भांजे थे। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा को जनरल अस्पताल लाहौर से डिस्चार्ज कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, महकमा सेहत और दीगर शोबों के जिम्मेदारान रिजवाना को रुखसत किया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रिजवाना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास रहेगी। सिविल जज इस्लामाबाद के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसिन रिजवाना 4 माह जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 बरस बीत गए। 1992 में BJP की क़यादत में मस्जिद को शहीद किया गया था।
भारत की आला अदलिया ने भी मुल्जिमान को केस से बरी कर दिया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद फसादात के नतीजे में 2000 से ज्यादा मुसलमान शहीद जबकि हजारों जख्मी हुए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने बाबरी मस्जिद की बेहुरमती को बैन-अक़वामी असूलों के मुनाफी और अक़लियतों के मजहबी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया था। तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़की होना ही गैर कानूनी बना दिया। आलमी बरादरी नस्ली असबियत को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का जोहान्सबर्ग में नेल्सन मंडेला की 10वीं बरसी की तकरीब से खिताब। कहा 2 साल पहले तक अफगानिस्तान में औरतें काम करती थी, वजारतों पर भी फायज थी, क्रिकेट और फुटबॉल खेलती थी, सब कुछ बेहतरीन न होने के बावजूद पेशरफ्त हो रही थी। ताहम तालिबान ने कब्जा करते ही खवातीन के हुकूक सल्ब कर लिए। गलत तस्वुरात की बिना पर अफगान लड़कियों को आला तालीम से रोक दिया गया। ब्यूटी सैलून बंद हैं, खवातीन पार्क नहीं जा सकती, खवातीन के सफर पर भी पाबंदी है। खलीज तावन कौंसिल का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। दोहा में कौंसिल के 44वें सरबाही इजलास के एलामिये में कहा गजा की पट्टी में इमदादी राहदारियों को बहाल किया जाए। इजलास में मौजूदा कशीदगी का दायरा वसी होने के इम्कानात से भी खबरदार किया गया। कौंसिल ने फलस्तीनी कौम के लिए 1967 की हदबंदी के तहत खुद मुख्तार रियासत के कयाम पर जोर दिया। कहा फलस्तीनी कौम के लिए खुद मुख्तार रियासत का दारहुकूमत मशरकी बैतुल मुकद्दस को बनाया जाए। नाइजीरियन फौज का मजहबी तकरीब पर ड्रोन हमला। शोहदा की तादाद 120 हो गई। हुकाम के मुताबिक नाइजीरियन फौज ने गलती से तकरीब पर ड्रोन हमला किया। बागियों को निशाना बनाने के बजाय आम शहरियों पर हमला कर दिया। वाक़े की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। इंडोनेशिया में आतिश फिशां फटने से लापता होने वाले 12 हाइकर्स की तलाश जारी। मरने वाले 11 में से 5 हाइकर्स की लाशें रिकवर कर ली गई। आतिश फिशां फटने से आग और धुएं के बादल ने 3 किलोमीटर के इलाके पर तबाही मचा दी। कैमरा में पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोजा मैच। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 233 रन बना लिए। कौमी कप्तान शान मसूद 113 और सरफराज अहमद 10 रन के साथ विकेट पर मौजूद। बाबर आजम 40, अब्दुल्ला शफीक 38 जबकि इमामुल हक 9 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर। तीसरे क्वार्टर तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। नीदरलैंड ने पहले 2-0 की बढ़ती हासिल की। अरशद लियाकत ने 32वें मिनट में फील्ड गोल करके खसारा कम किया। 4 मिनट बाद सुफियान ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। चौथे क्वार्टर में नीदरलैंड के ओलिवर्स ने गोल करके बढ़तरी कायम की जबकि 8 मिनट बाद खेल के 95वें मिनट में अरबाज अहमद ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। हॉकी टीम के कोच न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। That's a lovely shot. This time the sweep again, beautifully played. 2 players inside the ring. Oh, this time it's a lovely shot. No one back there. And there's a drop, and this one is high, and it's long, and it's gone. Runs here, but it won't be enough. They have taken the T20 series here against New Zealand. History made 2 days ago. History confirmed today. न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम डेनिटन से क्वींसटाउन पहुंच गई। टीम कल एक रोज आराम के बाद जुमा से ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगी। T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 9 दिसंबर को क्वींसटाउन में खेला जाएगा। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम को 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। टाइम मैगजीन ने लियोनेल मेसी को साल का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया। मेसी ने गुज़िश्ता बरस अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जितवाया। पहली मर्तबा इंटर मियामी के लीग्स कप जीतने में अहम किरदार अदा। अरे बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम पी लीजिए, हमारे हाथ से 2-4 जाम पी लीजिए और पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब, फिर नहीं रहती हराम पी लीजिए। लेजेंडरी कवाल अजीज मियां को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए।